तो अभी तक जो हमने इसमें स्टडी की थी, जो हमने अभी तक इसमें पढ़ा था, वो ये था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब उनमें कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, कंपोजिशंस होती हैं। ठीक है। सेकंड क्या होता है, उन पे ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अपनी जनरेशन में पास करते हैं। और जो थर्ड हमने वो देखा था कि जो एक मतलब एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं वो नेचर के साथ। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि मैकेनिज्म फॉर सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अल्टरनेशन इन देयर सराउंडिंग। ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली एडजस्ट to their changes by adapting their internal chemistry or their location in the environment। तो अब फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, अपने इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करके अपने सराउंडिंग के साथ क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग के साथ एक मतलब कंपैटिबल सिचुएशन बनाते हैं कि वो सरवाइव कर पाएँ। तो एक जैसे ह्यूमंस में भी अगर हम देखें तो ह्यूमंस क्या होते हैं कि दे हैव एन एबिलिटी टू बी इन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बी दे लिव एनीवेयर। चाहे वो ठंडे बिल्कुल टुंड्रा में रहें या राजस्थान में रहें, सहारा डेजर्ट में रहें, बहुत हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहें, उनमें एक एबिलिटी ये होती है कि दे कैन मेंटेन दे आर होम्योथर्म्स बेसिकली, सो दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, एक एडेप्टेशन है, एक टाइप की एडेप्टेशन है। तो ऐसी बहुत सारी एडेप्टेशंस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। जैसे कि जो पोलर बियर्स होते हैं उनमें क्या होती है, बहुत फैट की बहुत थिक लेयर होती है। और इवन हम अगर प्लांट्स में भी देखें तो जो कैक्टस होता है, इवन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इन प्लांट, जैसे कैक्टस होता है तो उसकी क्या होती है कि उसमें स्पाइन्स होती हैं। तो वो क्या करती हैं, उसकी ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको ईजीली मतलब उसको उसको रेजिस्ट करती हैं ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो उस प्लांट से। तो ये इस तरीके की जो मैकेनिज्म होती हैं अपने, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को सेंस करने की और उसके अकॉर्डिंग क्या करने की, अपने आप को अल्टर करने की, अपने आप को चेंज करने की। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि अ कैपेसिटी फॉर प्रिसाइज सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ असेंबली। सो व्हाट इज दिस, कि जब हम एक बैक्टीरियल सेल को एक स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं तो वो क्या करता है, बिलियन ऑफ मतलब आइडेंटिकल डॉटर्स की फॉर्मेशन करता है विद इन 24 आवर्स। और ये जो डॉटर्स होती हैं जो इसने रेप्लिकेट करके सेल्स बनाई हुई हैं, उनमें क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ बहुत एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होते हैं, यट ईच बैक्टीरियम इज फेथफुल कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। लेकिन जो ईच बैक्टीरिया है वो क्या है, ओरिजिनल कॉपी है अपने पेरेंट की। इट्स कंस्ट्रक्शन डायरेक्टेड entirely by information contained in the genetic material of the original cell। तो अब उसका जो कंस्ट्रक्शन है उस नई डॉटर सेल का, वो क्या है, बेसिकली बेस्ड है पूरा का पूरा किसमें, जेनेटिक मटेरियल में, उसकी ओरिजिनल सेल की। On a large scale, the progeny of vertebrate animals share a striking reassemblance of their parent। तो जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उसमें भी क्या होता है कि वो क्या होते हैं, वो रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ देयर इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंटल जीन, और दे आर जनरली द इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस जो उनके पेरेंट्स के जीन्स में हुई है वो वही होते हैं वो ऑर्गेनिज्म। अब जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो ये है कि अ कैपेसिटी टू चेंज ओवर टाइम बाय ग्रेजुअल इवोल्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू आर चेंजिंग विथ टाइम, यू आर चेंजिंग, यू आर इवॉल्विंग योर सेल्फ। This is very important because our environment, our climatic condition keeps on changing. So we have to, maintain that कि we are changing with time. So organisms change their inherent life strategies in very small steps to survive in new circumstances। तो यही है कि जो ऑर्गेनिज्म होती हैं वो क्या करती हैं, इनहेरेंट करती हैं कुछ जीन्स अपने पेरेंट्स से, और कुछ मतलब स्मॉल स्टेप्स लेती हैं ताकि वो सरवाइव कर पाएँ जो नए उनके सामने सर्कमस्टांसेस हैं उसमें। द रिजल्ट ऑफ
The result of eons of evolution is an enormous diversity of life forms. इतने जितने भी डाइवर्सिटी हैं, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, ये सारी क्या हैं? ये एक रिजल्ट है सालों से हुए इवोल्यूशन का। तो so evolution is very important but fundamentally related through their shared ancestors। बहुत सारे जो एक ये मतलब प्रूफ भी है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, सेम एंसेस्टर को शेयर करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट इवोल्यूशन की वजह से वो क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो फंडामेंटल यूनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे इन द सिमिलैरिटी ऑफ जीन सीक्वेंस एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है और जो ये जीन्स की सिमिलैरिटी सीक्वेंस होता है, इसी से ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि ये क्या है, इवोल्यूशन हुआ है यहाँ पे। ये क्या है, इस पिक्चर में हमें ये दिखाया है कि जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या करती है, कॉमन केमिकल फीचर को शेयर करती है, जैसे बर्ड्स, प्लांट्स, बीस्ट, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म शेयर विद ह्यूमन द सेम स्ट्रक्चरल यूनिट सेल्स एंड द सेम काइंड ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल डीएनए। अब जब हम अगर एक हॉर्स की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी की भी बात कर रहे हैं, तो सब में क्या होगा, डीएनए होगा। तो ये क्या करते हैं कि सेम तरीके का स्ट्रक्चर शेयर करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ शेयर करते, मतलब माइक्रो जो उनकी बेसिक यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सब में सेम होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्या चीज़ दिखा रहा है, इवोल्यूशन दिखा रहा है कि इन सब का क्या होगा, एंसेस्टर सेम होगा। डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, बने हुए हैं सेम काइंड ऑफ मोनोमरिक सब यूनिट्स के बने हुए हैं, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स अम्यूनो एसिड बोलते हैं। दे यूटिलाइज द सेम पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, शेयर द सेम जेनेटिक कोड एंड डिराइव फ्रॉम द सेम इवोल्यूशनरी एंसेस्टर। तो जो अभी हमने डायग्राम देखा था, उसमें यही बताया है कि ये सेम इवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स से बने हुए हैं। Despite these common properties and the fundamental unit of life they reveal, it is difficult to make generalizations about living organisms. एट प्रेजेंट जो हमें ये पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टीज सेम है, उनका जो फंडामेंटल यूनिट्स है लाइफ का वो सब सेम है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक लिविंग मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जनरलाइजेशन उसकी ये बताने के लिए कि वो जनरलाइज बना कैसे है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट डिस्पाइट, मतलब इसके बावजूद कि हमें पता है उनके क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फंडामेंटल यूनिट सेम है। नाउ अर्थ हैज़ एन इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो अर्थ है उसमें इनॉर्मस डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कितनी सारी, बहुत सारी हैबिटेट्स हैं। द रेंज ऑफ हैबिटेट फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स टू आर्कटिक टुंड्रा, from animal intestine to college dormitories is matched by a corresponding wide range of specific biochemical adaptations achieved within a common chemical framework. For the sake of clarity in this book, we sometimes risk certain generalization, which, though not perfect, remain useful. We also frequently point out the exceptions to these generalization, which can be prove illuminating. तो बात यही है जो अभी तक बताई थी कि ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत डिफरेंट डाइवर्सिटीज शो कर रहे हैं, जबकि उनका क्या है, कॉमन जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबका क्या है, सेम है। बस इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। Biochemistry describes in molecular terms the structural mechanism and chemical processes shared by all living organisms, provides organization principle that underlie life in all its diverse form। तो बायोकेमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल मैकेनिज्म है केमिकल का, मॉलिक्यूल्स का, वो जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, तो डाइवर्स फॉर्म है उन्हीं मॉलिक्यूल्स की। ऑल्दो बायोकेमिस्ट्री provides important insight and practical application in medicine, agriculture, nutrient and industry, its ultimate concern is with the wonder of life itself।
तो ये कुछ नहीं है, बस बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताया कि व्हाट इज़ इट, इट इज़ ऑल अबाउट कि अल्टीमेटली वी आर कंसर्न कि मतलब हाउ विद द वंडर ऑफ इट्स लाइफ इटसेल्फ, कि यही कंसर्न है कि यही हम देखते हैं कि कैसे लाइफ जो ऑर्गेनिज्म है वो इतने डिफरेंट है, उनकी डाइवर्सिटी उनकी, बस इसी सब के बारे में हमें आगे बात करनी है। तो ये पार्ट है इंट्रोडक्शन का। So in this chapter, in this introductory chapter, we will overview of cellular, chemical, physical, genetic background of biomolecules, the overarching principle of evolution, how life emerged and evolved into diversity of organisms we see today. As you read through the book, you may find it helpful to refer back to the chapter at interval to refresh your memory of this background material. So basically ये जो पहला चैप्टर है ना, जिसमें हम सेलुलर रिवॉल्यूशन, जेनेटिक, ये मतलब इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कि बैकग्राउंड में हिस्ट्री में क्या चल रहा है, बायोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग क्या है, मतलब क्यों ऐसा क्या है, मतलब बेसिक्स में। तो ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, और इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर की ये जो 2 लेक्चर्स हैं, ये वाला लेक्चर और जो इससे पहले वाला फर्स्ट लेक्चर था, वो क्या है, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि हाँ ये लाइफ है, ये डाइवर्सिटी है, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चीज़ अलग बनाती है, ये सब है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ पे हम सेल्यूलर फाउंडेशन की बात करने लग जाते हैं। तो वहाँ से जो है मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो इसके बाद वाला लेक्चर है। एंड 2 पेजेस इफ आई वाज एज आई वाज सेइंग, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल वाइल टॉकिंग अबाउट अ सेलुलर फाउंडेशन, क्योंकि सेलुलर फाउंडेशन पूरा खुद का एक कंप्लीट टॉपिक है। सो आई विल ट्राई टू कवर द एंटायर topic in one lecture, so it will be easy for you to revise or to read it out. So thank you.